हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। हम लोग कर रहे हैं नीट के लिए एनसीईआरटी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आज का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन डिस्कस करने का। बोला है कि एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है कैसा है, एक्स और वाई दिया है और चार्ज को हमने कहाँ रख दिया, चार्ज को रख दिया ओरिजिन पे रखा है। कोऑर्डिनेट कितना होता है ओरिजिन का, 0 0 हो जाता है। बोला इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पे जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 12 दिया है और 16 दिया है। यहाँ से हो गया आर डिस्टेंस। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चार्ज क्यू दिया है आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू बाई आर हो जाता है। तो यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू लिखेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा। और के की बात करेंगे तो 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। चार्ज क्यू का वैल्यू होगा 6 माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶। और डिस्टेंस आर मेरे को मालूम नहीं तो आर का वैल्यू 0 जो दिया ओरिजिन 0 0 से निकालेंगे 12 और 16 का डिस्टेंस, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 16 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाता है √144 और 16 का 256 हो जाता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 400 हो जाएगा। सॉल्व करके आ जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इजीली। तो ये 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। 2 से कर देंगे 3 टाइम्स, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -7 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3 का मतलब किलो होता है। तो आंसर हो जाएगा 2.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द कंपैरेटिव ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द बेस्ट नोन। देखो पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो पॉइंट चार्ज क्यू हो गया और इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे जाते हो तो वैल्यू पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है। वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये आर का इन्वर्सली है, आर स्क्वायर का इन्वर्सली है, मतलब ये जो ई होगा इसका डिक्रीज फास्टर होगा किसके कंपैरिजन में, वी के कंपैरिजन में। पोटेंशियल के कंपैरिजन में इसका डिक्रीज क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे होगा, पोटेंशियल का ऊपर हो जाएगा। सो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो ये दो तो होगा नहीं, ग्राफ लीनियर दिया हुआ है और ये इन्वर्सली है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो चाहे वी ऊपर होगा या ई ऊपर होगा। तो यहाँ पे जो दिया है ई ऊपर दिया है मतलब ई का डिक्रीज लेस है और यहाँ पे ई इधर दिया नीचे दिया मतलब ई का डिक्रीज मोर है। सो ऑप्शन नंबर 4 1/r स्क्वायर का प्रोपोर्शनल था, इसलिए आर स्क्वायर मतलब तो आर को डबल करेंगे तो पोटेंशियल कितना होगा, हाफ ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए ग्राफ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन है कि पॉइंट चार्ज q is equals to 4 × 10⁻⁷ कूलम is placed at a point in free space. How much work is required to bring a charge 2 नैनोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज क्यू। तो देखिए यहाँ पे बात दिया है एक चार्ज मेरे पास ऑलरेडी है 4 × 10⁻⁷ और यहाँ पे जब ला के किसी और चार्ज को रख देते हैं जिसका वैल्यू 2 नैनोकूलम है, मीन्स 2 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा यहाँ पे। अब जब इस चार्ज को ला के रखते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी सेटअप हो जाएगा। डिस्टेंस के वैल्यू दिया दोनों के बीच में कितना है, 9 सेंटीमीटर दिया है। तो जितना इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही ना वर्क करना पड़ा होगा। तो वर्क यू की बात करेंगे तो कितना होता है, 2 चार्ज अगर दिया है पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो k Q1 Q2 बाई आर होता है। k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है, जो Q1 है 4 × 10⁻⁷ और Q2 है इसका वैल्यू 2 × 10⁻⁹ होता है, डिवाइडेड बाई r का वैल्यू 9 सेंटीमीटर मीन्स 9 × 10⁻⁻² होता है। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, इंटू 10⁻9 2 11 हो जाएगा और 9 7 16 हो जाएगा। तो 11 16 है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻5 जूल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 8 × 10⁻⁵ दिया है, ऑप्शन नंबर जो मेरा 2 दिया हुआ है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स एट ए लार्ज डिस्टेंस एज 1/r स्क्वायर। ऑब्वियस ही बात है कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देखते हैं लार्ज डिस्टेंस पे किसी भी आर्बिट्ररी एंगल पे तो कितना हो जाता है, KP cos थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, r स्क्वायर। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट बोला है, लेकिन हमें जो ढूंढना है कैसा है, इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन इज 0। यस एग्जैक्टली, यहाँ से इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात करते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाता है। ये चार्ज -q है, ये चार्ज +q है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हैज एन एक्सियल सिमेट्री अबाउट द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन डाइपोल एक्सिस इज मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम की बात करेंगे, डाइपोल एक्सिस पे जो हम चले जाते हैं तो यहाँ पे बोला है कि पोटेंशियल मैक्सिमम हो, ये जरूरी नहीं है। मैक्सिमम कैसे हो सकता है, इधर हम मान लेते हैं वैल्यू पॉजिटिव है तो हो सकता है दूसरे साइड में जाके मेजर करें तो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। सिमेट्री कहने का मतलब दोनों साइड सेम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हैज एन एक्सियल सिमेट्री, ये तो बात सही है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री एक्सियल सिमेट्री है अबाउट द
डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये इधर हो गया तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे इधर होता है उतना ही पोटेंशियल कहाँ पे ऐसे होता है। तो ये जो पूरा पूरा होता है ना इसे कोन के फॉर्म में होता है, यहाँ पे सिमेट्री आपको देखने को मिलता है। तो पोटेंशियल जो होता है ना ये आपका डाइपोल मोमेंट के अबाउट एक सिमेट्री को फॉलो करता है, लेकिन ये दोनों साइड में जो एक्सियल सिमेट्री है ये यहाँ पे नहीं होता है। तो जो आपका मैक्सियल सिमेट्री होता है यहाँ पे पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है एक्सिस पे मैक्सिमम होता है, ये जरूरी नहीं है बिकॉज एक्सिस पे इधर साइड पॉजिटिव है तो इधर साइड नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑप्शन 4 गलत है, तो हमें गलत ढूंढना था, ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल दिया है मेरा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 चार्जेस 6 नैनोकूलम एंड -4 नैनोकूलम है, इतना चार्ज का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। और लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया है, 6 नैनोकूलम दिया और ये कितना दिया, -4 नैनोकूलम दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहली बात है कि 6 सेंटीमीटर दिया, 6 से 45 दिया, 38 दिया, दूसरा दिया 9 दिया। सबसे पहला तुम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हो, निगेटिव है चार्ज एक पॉजिटिव है, तो इसके बीच में एक पॉइंट होगा जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल जीरो, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव है, तो दोनों का पोटेंशियल का सम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। के हो गया, क्यू का वैल्यू 6 हो गया, डिस्टेंस x हो गया, दूसरा चार्ज नेगेटिव दिया है तो माइनस कर देंगे, के हो जाएगा, चार्ज के वैल्यू 4 दिया है और डिस्टेंस 15 माइनस 6 है, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू होगा 6/x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 6 हो जाएगा। तो 2 से करेंगे 3 टाइम्स, 2 से करेंगे 2 टाइम्स, 3 इंटू कितना हो जाएगा 45 माइनस 6 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू कितना हो गया 45 हो जाएगा और राइट साइड में हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 2x विच मीन्स 5x। तो 5 से कर देंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 5 से 9 टाइम्स हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। जैसे कैलकुलेशन हमने किया है तो 15 माइनस 6 हो जाएगा और इतना हो जाएगा x। एक जस्ट सेकेंड यहाँ से इक्वल टू के राइट साइड में इसको ले गए और जब सॉल्व किया हमने तो कितना आ गया 90। ये हो जाएगा हमारा 6, ये पहला चार्ज कितना दिया 6 दिया है, दूसरा दिया इतना, ठीक है। तो 4 बाई दिया कितना 15 माइनस 6 दिया, ठीक है। 6 वाले से डिस्टेंस हमने कितना लिया है, x लिया है यहाँ पे। तो वैल्यू कितना आ जा रहा है ये सॉल्व करके 1 मिनट देख लेते हैं, इस पर रीचेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा इतना, ठीक है 15 हो जाएगा, करेक्ट है। तो 1 मिनट यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे क्या 15 दिया था 45 हमने कैसे कर दिया, ये तो गलत हो गया ना। तो इस जगह पे क्या रहेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 3 जा कितना हो गया 45 माइनस 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x। तो 45 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू इस जगह से जब कैलकुलेट करते हैं आप तो कितना आ जाता है, x का वैल्यू आ जाता है 9 सेंटीमीटर। लेकिन आप पूरे ऑप्शन को देखोगे कहीं भी 9 सेंटीमीटर दिया ही नहीं है, देन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो ऐसे में क्या होता है कि स्मॉलर चार्ज के दोनों ही साइड में पॉइंट को आपको चेक करना पड़ता है। एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं P2 पॉइंट पे पहुँच गए हैं जिसका ये डिस्टेंस है, यहाँ पे बात करना है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हम देखें, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो 6 जो नैनोकूलम का चार्ज दिया है यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लो कितना दिया है x दिया है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस 15 हो जाएगा यहाँ से, बिकॉज पूरा 15 है। अगेन पोटेंशियल एट पॉइंट P2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये वैल्यू कितना हो गया k हो गया, Q1 हो गया और डिस्टेंस के वैल्यू x हो जाएगा, माइनस k हो गया और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस 15 इज इक्वल्स टू जीरो। k से k कैंसिल कर दो तो 6/x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/x माइनस 15 हो जाएगा। दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो हो जाएगा 3x माइनस में 45 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 2x हो गया। सो 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 45, तो यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आता है x का वैल्यू 45 सेंटीमीटर आता है। तो 2 लोकेशन होता है यहाँ पे, हमेशा एक लोकेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पहले पार्ट से आपने कैलकुलेट किया और आंसर नहीं मिला तो छोड़ देना है, सेकंड भी कंडीशन लगा के देखना है। स्मॉलर चार्ज के तरफ हमेशा होता है तो उसी के लेफ्ट राइट में चेक करेंगे तो आपका आंसर है वो मैच कर जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द 6 नैनोकूलम चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें क्या दिया हुआ है कि देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है सेम होता है और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके वैल्यू इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन कैसा होता है परपेंडिकुलर होता है। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो अगले पॉइंट में मेरा जो बात दिया है वो क्या है, ये कह रहा है कि कुड पोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसमें हमें ढूंढना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट की बात नहीं करनी है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट दिया है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट। यस, ये तो डेफिनेशन है इसका। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस कंसेंट्रेटेड एट इट्स
एट द चार्ज, यस, सेंटर्ड एट द चार्ज। सेंटर इसका कहाँ पे होता है? चार्ज के पास होता है, बिल्कुल सही है। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल हो जाता है, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए स्ट्रीट होता है, प्लेनर होता है, तो ये भी सही दिया है। 4 दिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल टू एक्स वाई। नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स की तरफ है तो जो इक्विपोटेंशियल होगा किधर होगा? वाई जेड में होगा, बिकॉज इक्विपोटेंशियल हमेशा फील्ड पे पैरेलल होता है। और ये बोला एक्स की तरफ है और प्लेन भी कहाँ? एक्स वाई में है, तो ये ऑप्शन गलत है और गलत हमें ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Moving ahead to the next question, बोला है कि work done by the external agent in assembling 3 identical charges from infinity to a given point। यहाँ से इन्फिनिटी से लाना है, इस गिवन पॉइंट पे रखना है। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो भी आपका वर्क डन हो जाएगा दरअसल में कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? नंबर ऑफ पेयर देखते हैं, तो एक पेयर ये हो जा रहा है, एक पेयर ये हो जा रहा है और एक पेयर कौन सा हो जाएगा? तो एक पेयर आपका ये हो जाएगा डायरेक्टली। तो यू का बात करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा के Q1 Q2 मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाई आर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा के Q1 Q2 मतलब क्यू स्क्वायर बाई आर हो जाएगा प्लस के Q1 Q2 मतलब के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो वैल्यू लिखेंगे तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? r हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 1 कितना हो जाएगा? 5 होगा। के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 2r हो गया। वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा वैल्यू ये, और ये वैल्यू हो गया 5 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r हो गया। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 5 बाई कितना होना चाहिए? 2, तो 4 2 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पॉइंट आपका इस जगह पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है ये कि पॉइंट चार्ज दिया है यहाँ पे और इसका वैल्यू कितना दिया है? 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ऐसा पॉइंट दिया हुआ है। आर प्लेस्ड एट पॉइंट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द चार्जेस टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस। देखिए, जब भी ऐसा बात होता है चार्ज को सेपरेट करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आपको ले जाना है तो उस केस में क्या करना पड़ता है? तो उस केस में जितना पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है उतने के बराबर आपको एनर्जी क्या करना पड़ता है? सप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है? तो अब देखेंगे इसमें जो पॉइंट कह रहा है वो 2 point charges 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पोजीशन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, हाउ मच वर्क। तो पॉइंट समझो, इसमें लॉजिक समझो, एकदम बेसिक सा पॉइंट कह रहा है। इसका एनर्जी निकाल दो। डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों चार्ज के बीच में? तो डिस्टेंस की वैल्यू -9 है और ये कितना है? +9 है। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 + 9 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। और वर्क की जो बात करेंगे तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर हो जाएगा और के का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻9 हो जाएगा। Q1 के वैल्यू 7 माइक्रो तो 10⁻6 और दूसरा वाला दिया है -2, तो ये वैल्यू लिखेंगे -2 × 10⁻6 और डिवाइडेड बाई, और डिस्टेंस r हो गया 18 सेंटीमीटर है तो 18 × 10 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। पॉइंट की बात ये है कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 9 से करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से ये खत्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके कितना आ जाता है? -7 और ये हो जाएगा 9 × 11 -12 तो 10⁻1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गया -0.7 जूल आ गया। अब ये वर्क डन का जो वैल्यू होता है ये फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल हो जाता है और फाइनल तो इन्फिनिटी पे ले गए और इनिशियल का वैल्यू -0.7 है, तो दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा वैल्यू? 0.7 जूल हो जाएगा। तो इतना अमाउंट का आप वर्क करोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो चार्जेस दिए गए हैं वो सेपरेट होकर चले जाएंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट दिस, मतलब पी का वैल्यू दिया है, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड ई का वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम वर्क डन बाय द फील्ड। ये फील्ड की वजह से पूछा है, समझ में आ रही बात? ये पूछा गया वर्क किसकी वजह से? फील्ड की वजह से पूछा गया है। फ्रॉम थीटा दिया हुआ 60 डिग्री टू थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे ले जाना है। तो देखो, जब एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है ना, θ1 से लेके θ2, ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है, तो ये कितना हो जाता है? P हो जाता है cos θ1 हो जाता है माइनस कितना हो जाता है? cos θ2 होता है। और वहीं पे जब फील्ड की बात करते हैं तो ये θ1 से θ2 जब ले जाता है ना, तो वर्क डन का वैल्यू हो जाता है cos θ2 माइनस cos θ1 हो जाता है। तो P का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻9 दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है इसका वैल्यू 4 × 10⁵ दिया है। cos का जो वैल्यू दिया है cos θ2 मतलब cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos θ1 60 दिया है तो ये 1/2 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 3 हो गया 10⁻9 हो गया इंटू 4 हो गया 10⁵ हो गया, 1 - 1/2 होता है 2, इससे इसको काट दिए तो 2 हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, 9 - 5 हो जाएगा, -9 + 5 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? -4 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ना 600 × 10⁻6 लिख सकते हैं और -6 का मतलब माइक्रो हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 600 माइक्रो जूल इसका जवाब हो जाएगा। तो देखेंगे कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सवाल में कह रहा है कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कंडक्टर को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। यस, कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। यस, दैट्स ऑलवेज ट्रू। किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। ये भी सही होता है, कंडक्टर के अंदर इक्वल पोटेंशियल होता है। सो इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए गए सबके सब क्या है, करेक्ट है। हमेशा जब भी ऑप्शन में आपका ऑल ऑफ द अबव लिखा रहे तो पूरे सारे ऑप्शन को क्या करें, एक एक करके आप पढ़ लीजिए ताकि गलत होने के चांसेस आपके मिनिमम हो जाए। अगला सवाल दिया है, इसमें कह रहा है कि टू कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन एयर, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज दिस मच, व्हाट मैक्सिमम शेप पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। कितना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए भी का वैल्यू कितना होता है, दो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस हो जाता है और हमें पूछा गया है कि कितना हो जा रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे बताया हमको, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है और डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो 1 इंटू 10⁻²। सो द वैल्यू इज 3 इंटू 10⁴ हो जाएगा। इतना वोल्ट का अगर पोटेंशियल आप अप्लाई कर देंगे तो ये क्या है, यहाँ के लिए सेफ दिया हुआ है V = ED। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होता तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि अ स्लैब ऑफ मटेरियल हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ अ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज थिकनेस 3/4 ऑफ द प्लेट। सेपरेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C। ऑन इंट्रोड्यूसिंग स्लैब द कैपेसिटी चेंज्ड बाय अ फैक्टर। देखो slab of material having dielectric constant K = 1/5 has the same area as that of plate parallel plate capacitor but the thickness T का वैल्यू कितना दिया है, 3/4D दिया हुआ है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक कैपेसिटर दिया है तो एयर में इसका जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है, ε0A/d। अब इसमें बोला गया कि इसमें कैपेसिटर में इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए जिसका थिकनेस कितना दिया है, 3D/4 दिया है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो फॉर्मूला लिखते हैं ε0A कितना होता है, D - T हो जाता है, प्लस में कितना हो जाता है, T/K हो जाता है। वैल्यू पुट कर देंगे तो ε0A हो जाएगा और ये हो जाएगा D हो जाएगा, माइनस T की जगह पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4D है और प्लस में कितना है 3D/4K हो जाएगा। तो यहाँ पे K का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी बात है इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेशन करने के लिए आपको फार्मूला का याद होना जरूरी है। तो टी का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 3D/4 हो जाएगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो दिया है इसका वैल्यू कितना है, 1.5 दिया है। 1.5 से 3 हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 4 हो जाएगा 2 टाइम्स। तो जो सी हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ε0A और D - 3D/4 कितना हो जाता है, D/4 हो जाता है, प्लस में कितना हो जाता है, D/2। मतलब वैल्यू ε0A डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3D/4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया 4/3 हो जाएगा और ये वैल्यू ε0A बाई कितना है, D दिया है और 4/3 हो जाएगा और इतना का वैल्यू तो एयर में कितना दिया है, C दिया है ना। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व होकर 4/3C हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, ये सवाल है कि नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड एज सोन इन द विथ 5 यूनिट वोल्ट सप्लाई। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C4 एंड C2। ये जो C2 है और C4 है इसमें बताना है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये जो तीनों का तीनों दिया सीरीज में दिया है और हर एक का वैल्यू 3 है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस 3 पोर्शन का, C1 C2 C3 का 10/3 हो जाएगा। और यहाँ पे तो एक ही है, Q = कितना होता है, CV होता है। तो यहाँ जब वैल्यू करेंगे, काम करते हैं ना कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, इसका वैल्यू भी C, इसका वैल्यू भी C, इसका वैल्यू भी C, इसका वैल्यू भी C। पोटेंशियल कितना है, V दिया है। तो C4 वाले में चार्ज कितना हो जाएगा, तो CV हो जाएगा, बिकॉज पूरा का पूरा जो दिया है 500 वोल्ट है, जो भी है अप्लाई हो जा रहा है, इसके क्रॉस हो जा रहा है। वहीं पे ये जो तीनों का CC है सीरीज में हो गया तो कैपेसिटेंस कितना होगा, C/3 हो गया और पोटेंशियल कितना दिया है, V दिया है। तो कितना आ जाएगा चार्ज, CV/3 आ जाएगा। पूछा है कि रेशियो C4 और डिवाइडेड बाई C2। तो C4 पे कितना चार्ज दिया है, CV दिया है और वहीं पे C2 पे चार्ज की बात करेंगे तो ये दिया है CV/3 दिया है। इसे इसको कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो C/N होता है ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें उल्टा जुड़ता है रेसिस्टेंस का। ये लॉजिक अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला कि 900 पिकोफैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट आइडियल बैटरी। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 सेंटीमीटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू इसमें कितना होता है ये कैलकुलेट करना है और आपको बता देना है इसका वैल्यू कैलकुलेट करके। देखिए
जब यहाँ पे हम बनाते हैं सवाल को तो एनर्जी डेंसिटी जो होता है मेरा वो कितना होता है, अब 1/2 होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है और ये कितना हो जाता है ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है। और 100 वोल्ट दिया है और सेपरेशन प्लेट का कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, लेंथ हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है तो यहाँ पे 100 दिया है और लेंथ का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, विच मीन्स 1 × 10⁻²। ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू वर लुकिंग फॉर। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया तो एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 हो जाएगा और 10 की पावर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। वहीं पे ई की बात करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू आ जाता है, सॉल्व करके 4.42 आ जाता है और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 12 - 8 तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इतना जूल हो जाएगा और डेंसिटी है तो जूल पर मीटर क्यूब कर देंगे तो ये आंसर मेरा बन जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बोला है कि 90 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 10 वोल्ट बैटरी, द कैपेसिटर इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर चार्ज्ड 90 पिकोफैराड कैपेसिटर, another charged 90 picofarad capacitor, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज व्हाट। इस केस में कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा ये बताना है। देखिए ध्यान से इस बात को समझेंगे तो यहाँ पे फाइनल एनर्जी स्टोर करना है तो 90 पिकोफैराड कैपेसिटर दिया है पहला वाला, और जो दूसरा वाला कैपेसिटर दिया है दूसरे वाले कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, ये टर्म लिखिएगा अनचार्ज कैपेसिटर दिया है। 90 पिकोफैराड कैपेसिटर चार्ज किया गया 110 से किया गया कैपेसिटर है, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से एंड कनेक्टेड टू अनदर चार्ज्ड 90 पिकोफैराड कैपेसिटर। नहीं, दूसरा वाला जो कैपेसिटर हमें कंसीडर करना है कैसा लेना, अनचार्ज कैपेसिटर लेना है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया V हो गया, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा CV हो जाएगा और इस पर चार्ज कितना है -CV हो जाएगा। जब इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो इस पर जो दोनों आइडेंटिकल दिया है तो दोनों आइडेंटिकल तो चार्ज का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कंजर्वेशन अब चार्ज से करेंगे तो Q + Q बराबर कितना होगा, CV हो जाएगा। तो 2Q का वैल्यू कितना हो गया CV, तो फाइनल चार्ज हर एक कैपेसिटर पे कितना हो जाएगा CV/2 आ जाएगा। तो फाइनल एनर्जी स्टोर की बात करेंगे तो फार्मूला कितना होता है Q²/2C ना होता है, और दो कैपेसिटर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और Q का वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा CV/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई C हो जाएगा। तो वैल्यू कितना होगा CV² और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाउ इफ़ यू पुट द वैल्यू, जो C दिया है इसका वैल्यू 90 है, पिको का वैल्यू हो जाएगा -12 और जो V दिया है कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये 4 हो गया। जब इसे सॉल्व करोगे अब तो 9/4 × 8 तो हो जाएगा 2.25 हो जाएगा और 10 की पावर कितना हो जाएगा -12 है, 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 चला गया और यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे मिल जाएगा आपको 9 मिल जाएगा। और -9 को बोलते हैं नैनो बोलते हैं, तो 2.25 ये हो जाएगा नैनो, इतना में आ जाएगा आपका एनर्जी होगा 2.25 नैनो जूल हो जाएगा। इतना एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे टर्म चेंज कर लीजिएगा, यहाँ जो दिया है अनदर चार्ज नहीं है, ये कैसा दिया अनचार्ज दिया हुआ है, दिस शुड बी अनचार्ज्ड, तभी जाके ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि a parallel plate capacitor given है is charged by a battery. Now the battery is removed and the medium between the plate of capacitor is filled with the insulating material of the dielectric constant K. Then देखो जब बैटरी को रिमूव कर देते हैं ना, इस क्वेश्चन में क्या हो जा रहा है, बैटरी रिमूव्ड हो गया तो पोटेंशियल का तो कोई सोर्स रहा नहीं, लेकिन बैटरी की वजह से जो भी चार्ज आता है ना, तो चार्ज का वैल्यू कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। डायलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है और V = क्या हो जाता है, Q/C हो जाता है। और क्योंकि ये K टाइम्स बढ़ गया तो पोटेंशियल भी कितना हो जाता है 1/K टाइम्स हो जाता है। जब पोटेंशियल 1/K टाइम्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू V/L होता है, तो V जब 1/K टाइम्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा 1/K टाइम्स तो होगा, बिकॉज V को हम डिवाइड करते रहे L से, तभी तो मिल रहा है ना। इतनी बात एकदम जुबान पे होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट इंड्यूसेस नेट डाइपोल मोमेंट इन इट डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल, ये तो होता है। पोलराइजेशन की बात करते हैं तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें हमको देखना है कि कौन कौन सा सही है। तो जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो बोल रहा है ये कैसा दिया है, ये तो अपना सही, इसमें देखते हैं, पहले आगे का जो पॉइंट है इसको पढ़ लेते हैं। तो बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेट इंड्यूसेस अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड, नेट पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो जाएगा। कैपेसिटेंस C डिक्रीजेज फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू C0 to C0/K, तो डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है ना ये। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेट इंड्यूसेस अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक, देखिए इन डाइपोल मोमेंट इंड्यूस नहीं करता, उसको अलाइन किया जाता है, समझ गए। डाइपोल तो अलाइनमेंट होता है ना, इंड्यूस तो होता है थोड़ी, डाइपोल तो ऑलरेडी वहाँ पे रहता है, मॉलिक्यूल स्ट्रेच करता है, वो तो पोलर नॉन पोलर की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे गिवन जितना ऑप्शन दिया हुआ है इसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो मोस्ट रेलिवेंट जो हमें दिख रहा है
इस पूरे के पूरे जो पॉइंट दिया है इसमें पहला जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज्ड प्लेट इंड्यूसेस एंड नेट डाइपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल, वो भी सही है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस, तो भी का वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये अपना करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ईच प्लेट एरिया दिस मच हैज अ प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 mm. A 3 mm thick mica sheet of dielectric constant this was inserted between the plates. If the capacitor is connected to 100 volt supply, what charge on the positive plate? देखो जो सबसे पहले इसका कैपेसिटी का वैल्यू अगर निकालना हो हमें इसमें फाइंड करना है तो कैपेसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली फील्ड है तो k टाइम्स कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हो जाएगा। सो नाउ सिंपली पुट द वैल्यू देन यू विल गेट कितना हो जाएगा, k का वैल्यू कितना दिया मेरा 6 दिया है और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.854 होता है और 10 to the power -12। वैल्यू ऑफ एरिया इन दिस केस इज हाउ मच, दिस इज गिवन एज 6 × 10 to the power -3 एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 3 mm दिया हुआ है तो 3 × 10 to the power -3, 3 से 6 हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। सो इफ यू डू दिस कैलकुलेशन देन द वैल्यू कैलकुलेटेड विल बी 8.854 हो गया इंटू कितना हो जाएगा 10 to the power 6 टू जा हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 3 कितना हो जाएगा -12 दिया और -3, ये -3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस यहाँ पे 12 बच जाएगा, इतना वैल्यू हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे आता है 106 होता है 0.24 हो जाता है इंटू 10 to the power -12 हो जाता है। हमसे पूछा गया कि बताइए चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज का वैल्यू CV हो जाता है और C का वैल्यू कितना हो जाएगा 106 हो गया 0.24 हो गया इंटू 10 to the power -12 एंड पोटेंशियल V जो अप्लाई किया आपने ये कितना हो जा रहा है 100 हो जा रहा है। सो द वैल्यू इज 106.24 इंटू 10 to the power -10 यहाँ पे कैलकुलेट करके आता है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.0624 लिख सकते हैं, 2 यहाँ से हटाए हैं तो यहाँ से 2 जीरो और घट जाएगा तो पावर हो जाएगा इसका -8 यहाँ पे देखने को मिलेगा और इतना कूलम चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। सो द आंसर इज 1.06 इंटू 10 to the power -8। ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस पॉइंट A एंड B कितना हो जाएगा इस पॉइंट के बीच में। देखो देख के हमको पता चल रहा है कि 200 और 200 किस में सीरीज में दिया हुआ है, ये सीरीज में दिया तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा 100। अच्छा ये 100 और ये 100 फिर किस में हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा तो उसका कितना होता है पैरेलल में तो जोड़ते हैं ना तो 200 + 200 कितना हो जाएगा 400, सॉरी 100 + 100 हो जाएगा ना, ये वाला 100 और ये वाला 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल सम करके 200। अब यहाँ का 200 और यहाँ का 200 फिर सीरीज में हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 200/2। सॉल्व करके कितना आ जा रहा है, ये सॉल्व करके आ जा रहा है अपना 100 पिकोफैराड। सो द आंसर इज 100। क्लियर हो गए, पहला जो 2 दिया है ये 200 ये सीरीज तो 100 हो गया, 100 और 100 पैरेलल तो जोड़ देंगे फिर 200 हो जाएगा बिकॉज पैरेलल में क्या हो जाता है, पैरेलल में यहाँ पे C1 + C2 होता है और वहीं पे सीरीज में बात करेंगे तो 1/C1 + 1/C2 हो जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन विद वोल्टेज रेटिंग कितना दिया है, V का वैल्यू बोला है कि 2 किलोवोल्ट का रेटिंग होना चाहिए। मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू 3 दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया है, इसका वैल्यू है 12 × 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर है। फॉर द सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर एक्सीड द 20% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 20% ही रह सकता है। देन मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट रिक्वायर्ड टू हैव दिस इज व्हाट, कितना हो जाएगा प्लेट का एरिया, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट करना है तो ये वैल्यू हो जाएगा 20% है मतलब 0.2 हो जाएगा 12 × 10 to the power 6 का कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2.4 हो गया और 10 to the power 6 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो यहीं पे जब हमारा V = की बात करते हैं तो E × D होता है, तो सेपरेशन D की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा V/E हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो V दिया है वो 2 किलो वोल्ट दिया है तो 2 × क्या लिख देंगे 10 to the power 3 लिखेंगे और जो E है ये वैल्यू 2.4 × 10 to the power 6 दिया है। तो सॉल्व करके कितना आ जाता है, ये वैल्यू आ जाता है तो 5 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो 5 टाइम्स और 4 से करेंगे तो 6 टाइम्स, तो सॉल्व हो गया आता है 5/6 × 10 to the power -3 आ जाता है, इतना मीटर हो जाता है। देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C = ε0 A डिवाइडेड बाई D हो जाता है और हमें चाहिए एरिया, तो एरिया का वैल्यू C × D डिवाइडेड बाई ε0 हो जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस जो दिया है इस क्वेश्चन में, ये वैल्यू हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दिया है, इसका एयर में यहाँ पे बात किया हुआ है। तो सारे वैल्यू को पुट करते हुए बात कर ले कैपेसिटी की बात करेंगे तो कितना दिया 60 पिकोफैराड दिया हुआ, ठीक है, और 60 पिकोफैराड दिया है और साथ ही साथ चलो वैल्यू पुट कर दो 60 हो गया इसका कैपेसिटी का वैल्यू। मिनिमम प्लेट एरिया टू हैव द कैपेसिटेंस दिस मच इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, ठीक है जो भी है, तो हो जाएगा 60 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 10 to the power -12 हो जाएगा। सेपरेशन D दिया है कितना हमने कैलकुलेट किया 5/6 हो गया इंटू कितना हो जाएगा 10 to the power -3 और नीचे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ε0 का वैल्यू 8.854 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जा रहा है 10 to the power -12 हो जा रहा है।
तो कैलकुलेट करके आता है 5.65 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है यहाँ पे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ ए कैपेसिटेंस सी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरे का एरिया ए लेते हैं, सेपरेशन डी लेते हैं, तो सी के वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। ये हो गया वेरी फर्स्ट थिंग। अब क्या होता है कि यहाँ जो आधा एरिया हो गया a/2 हो गया, और ये एरिया भी कितना हो जाएगा a/2 हो गया। तो ये जो सिस्टम बना वो सिस्टम क्या बनेगा, दो कैपेसिटर का जो बाद वाला बन रहा है सी प्राइम मान लेते हैं इसको, तो दोनों कैपेसिटर की बात करेंगे। और ये दोनों का दोनों कैपेसिटर जो बन रहा है ये कैसा है, पैरेलल दिया है। तो पैरेलल है तो एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, और एरिया का वैल्यू a/2, एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक हुआ एयर में और दूसरा हो गया एप्सिलॉन नॉट a/2 हो जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5 है, डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट a/2d को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 5, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई कितना हो गया 2d, और साथ ही साथ 5 + 1 कितना हो जाता है 6 हो जाता है, यहाँ पे वैल्यू हो जाता है। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d, एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट a/d इज c। तो आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का 3c हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ 20 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द NCERT concepts, and if you revise this question then it will certainly help you to boost your knowledge for this particular subject from NCERT perspective. And if you like this entire content then do consider subscribing this channel and hit the like button. Thanks for watching till the end. Bye bye.